हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे इंडिया के फार्मेसी के स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि पीबीसी ने जो नया बदलाव लाया है या तो पीबीसी ने जो अपनी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चेंज किया है उससे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। हमारा 4 साल का बी फार्म वैलिड है या नहीं, या तो ओनली फार्म डी के बच्चे ही पीईबीसी एग्ज़ाम लिख पाएंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसको क्लियर करते हैं। अगस्त 2024 में जो पीबीसी ने नई अपडेट्स जो दी है उसको हम वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके पीछे का पीबीसी का मकसद क्या है वो जानेंगे, और सारे के सारे जो भी सोर्सेस हम यूज़ करेंगे वो पीबीसी के वेबसाइट पर आज के दिन में जो दिखाया गया है अगस्त 2024 में उसको ही हम रेफरेंस लेके बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उसने जो वर्ड लिखा है, दिस इज द एक्सपेंड एलिजिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं अवायबिलिटी। उसका मतलब इम्प्रूव द एक्सेस टू द पीबीसी फार्मासिस्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस। फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेशन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सके, वो इंटेंशन से ये बदलाव किया है। उसका मतलब लिबरलाइजेशन है। ओके, ऐसा क्यों? तो क्योंकि ज़्यादातर फार्मेसी के स्टूडेंट्स इसमें आ सके, इसीलिए ये नए टाइप का बदलाव इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पीबीसी हैज एक्सपेंडेड द डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रिमूव मिनिमम 4 years रिक्वायरमेंट। ये जो कंडीशन थी वो रिमूव कर दी है। उसका मतलब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ में 3 साल की फार्मेसी है तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं ये प्रोविज़न में। तो आगे देखिए, रिमूव द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया है वो निकाल दिया है, वो हटा दिया गया है। ओके, एंड अलाउ कंसिडरेशन फॉर द पोस्ट प्रोफेशनल फार्मेसी डिग्री। अगर कोई जगह पे 3 साल का ग्रेजुएशन है, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पेशेंट केयर की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है, तो इसको कंसिडरेशन में लेके दे कैन अलाव यू टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और फार्मेसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस में एंटर हो सकते हो। ओके, टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट्स एजुकेशन क्रेडेंशियल आर कंपेरेबल टू द कैनेडियन एक्रीडिएटेड फार्मेसी प्रोग्राम। ओके, तो दोनों सिचुएशंस को वो देख के कंसिडरेशन करेंगे। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज दैट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड। अब ये तो न्यूज़ है, अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ में ये दिखाया गया है। अब हम अगर उसको आगे देखें तो जो पीबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन का जो डेटा है उसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, देखिए, हाउ टू बिकम सर्टिफाइड बाय द पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एलिजिबिलिटी। अगर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स है। पीईबीसी विल इवैल्यूएट योर एजुकेशन क्रेडेंशियल, मतलब आपकी जो बी फार्मा प्रोफेशनल बी फार्मा क्वालिफिकेशन है उसको इवैल्यूएट करेंगे, पर उसकी एक कंडीशन ये है कि दे आर कंपेरेबल टू द कैनेडियन एक्रीडिएटेड फार्मेसी प्रोग्राम, और द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ए प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट degree in pharmacy that lead to license as a pharmacist in your country of education। मतलब मान लीजिए कि कोई भी देश में आपने जहाँ से भी फार्मेसी की क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की है, दैट शुड बी एट द कंडीशन कि उसके बेस पर आप आपके होम कंट्री में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में ग्रेजुएशन के फार्मेसी के 2 टाइप के प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, वो भी 4 साल का प्रोग्राम है। ये 4 साल के प्रोग्राम की पढ़ाई करने के बाद आप लाइसेंस होल्डर नहीं बन सकते हो।
ओके तो उसका मतलब ये है कि दो यू हैव डन बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, यू आर नॉट एंटाइटल टू गेट योर फार्मासिस्ट लाइसेंस। सिमिलरली यूएस में भी ऐसा ही है। तो कनाडा में जो दूसरा प्रोग्राम है दैट्स कॉल्ड द एंट्री टू प्रैक्टिस फार्म डी डिग्री। एंट्री टू प्रैक्टिस फार्म डी डिग्री वो भी 4 साल का ही कोर्स है, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो आपने जो भी क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की है, मतलब इंडिया का 4 साल का जो बी फार्मा है, दैट इज गिविंग यू द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो जहाँ पे आपने ये क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की है वहाँ पे आप लाइसेंस होल्ड कर सकते हो। दैट इज़ द वन थिंग। ओके तो ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी, कैंडिडेट में ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल क्रेडेंशियल अगर कहीं पे है, जैसे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में एडिशनल क्रेडेंशियल क्या है, 1 साल की इंटर्नशिप। 1 साल की इंटर्नशिप वो एक्स्ट्रा एडिशनल क्रेडेंशियल है जो ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस है, वहाँ पे तो पूरा फार्म डी। लेकिन अगर यूके की बात करें तो 3 साल की ग्रेजुएशन है, उसके बाद कैंडिडेट 1 साल की मास्टर्स की पढ़ाई करता है, तभी जाके वो लाइसेंस होल्डर बनता है। कनाडा में भी ऐसा है, फार्मास्यूटिकल साइंस की पढ़ाई कर ली तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ने के बाद 1 साल की और एडिशनल स्टडी करके वो प्रैक्टिस फार्मासिस्ट बन सकता है। तो इस तरह से अगर आपके पास पोस्ट प्रोफेशनल फार्मेसी डिग्री जो भी क्रेडेंशियल एक्वायर्ड किया है वो आप सबमिट कर सकते हो, उसको भी वो कंसिडरेशन में लेंगे और ऑन बेस्ड अपॉन दैट दे आर गोइंग टू मेक योर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन। तो मोटे मोटा अगर देखें तो दिस is expanded accessibility of the broader spectrum of the global pharmacists, those who wish to become registered pharmacist in Canada। तो ये एक लिबरलाइजेशन की ऑप्शंस है, उसको आप टेंशन लेके स्ट्रेस लेके सोचने का कोई मतलब नहीं है। ओके तो आपकी 4 साल की बी फार्मा के बेस पर से आप डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ एडवाइस करना चाहते हैं। जैसे आप जब 4 साल की बी फार्मा पढ़ते हो उसमें 7 सेमेस्टर में जो आपका स्कूल ऑफ प्रैक्टिस है वहाँ पे, और फाइनल ईयर में जो आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे, और आपको जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पार्ट में, ये तीनों एरिया में अगर आप पेशेंट केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हो, पेशेंट केयर रिलेटेड मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रिलेटेड आपने स्कूल ऑफ प्रैक्टिस किया, उसके ऊपर फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर आपने प्रोजेक्ट किया, और हॉस्पिटल या तो कम्युनिटी फार्मेसी में आपने इंटर्नशिप की, तो ये सारे क्रेडेंशियल्स को हम एक एड ऑन बना सकते हैं इन फ्यूचर। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट केयर एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल या तो आप में कौन कॉम्पिटेंसीज है, ऐसा आपने कहाँ पे दिखाया है, तो ये हम बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो ऐड करने वाला है वो फाइनल ईयर में कुछ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से पेशेंट केयर ओरिएंटेड के सब्जेक्ट्स को पसंद कीजिए ताकि हम ये भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन वैल्यू में डाल सकते हैं। ओके तो मोटा मोटा देखें तो वी डोंट हैव टू गेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मैसेज इन अवर माइंड कि भाई ये पीईबीसी ने 4 साल की बी फार्मा लेना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के और कंट्रीज़ के लोग इसमें आ सके, ओके उसके लिए ये एक्सपेंड किया है टू गेट द अपॉर्चुनिटी। पहले ये रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि 4 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इस तरह से देखें, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 4 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी इज़ नॉट वैलिड। आपको मिनिमम 5 साल की पढ़ाई चाहिए, या तो फार्म डी चाहिए, या तो 1 साल की इंटर्नशिप चाहिए। ऐसा स्पेसिफिकेशन आज की डेट में पीईबीसी की साइट पर कहीं पे नहीं है, जैसा एफपीजी की साइट पर, एनएबीपी की वेबसाइट पर क्लियर कट लिखा है। ओके तो इस तरह से यहाँ पे डर पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। ओके I hope this video can help you to get the better understanding about the objective of the PEBC and document evaluation and pharmacist qualification certification process का जो मुख्य उद्देश्य है वो
क्या है वो हमें इस वीडियो से समझ आ सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन के रूप में डरना नहीं है, आपकी 4 साल की बी फार्मा वैलिड है, पर जो लोग अभी 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आइडियली आप पेशेंट केयर जैसे सब्जेक्ट्स को पसंद कीजिए। आपकी जो प्रैक्टिस स्कूल ऑफ प्रैक्टिस एंड इंटर्नशिप है वो हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी सेटिंग्स पे कीजिए ताकि आपका रिज्यूमे उस तरह से हम बिल्ड कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।